हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ, कैसे हैं आप? आया। माफ करना शोभा, मैं तुम्हें पहले से खबर न कर सकती। कोई बात नहीं। बड़ी कृपा की तुमने आकर। गुड्डी और तुम्हारे पति नहीं आए? गुड्डी स्कूल गई है और वो तो अक्सर बाहर ही रहते हैं। लेकिन राधा रानी, तुम्हारा जवाब नहीं। सालगिरह और सगाई एक ही दिन? अचानक तय कर लिया डैडी ने। मैं भी उतावली हो रही हूँ भाग्यवान को देखने के लिए। अभी दिखाती हूँ। कैसे हैं? बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। शोभा, क्या हुआ शोभा? कुछ नहीं। जब मुझे बहुत खुशी होती है तो मेरा सर चकराने लगता है। आप पलंग पे लेटो, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं नहीं, रंग पे भंग हो जाएगा। ऐसे खुशी के मौके पर बीमार और डॉक्टर। नहीं नहीं, मेहमान आ रहे हैं, मेरे यहाँ ठहरने से विघ्न पड़ जाएगा। मैं घर जाती हूँ। Happy birthday to you. समझ गई। अब समझी तेरी 24 घंटे की नौकरी का मतलब। तू इन रुपयों से शोभा के जीवन का सौदा करना चाहता है। इन कागज के टुकड़ों की रिश्वत देकर हमारा मुंह बंद करना चाहता है। ले आए रुपयों से और फेंक दे किसी कूड़े में। माँ, इतने रुपए किसने दिए? प्यार का सौदा करने वाली किसी व्यापारी ने। वो इन रुपयों से माँ की ममता को खरीदना चाहता है, पत्नी से उसका सुहाग छीनना चाहता है। वो समझता है कि ये रुपये पाकर हम मोहन को भूल जाएंगे। आग लगे ऐसे रुपए को। माँ, जरा उन भयानक काले दिनों को याद करो माँ, जब तुम इस बुढ़ापे में मेहनत मजदूरी किया करती थी। भगवान जानता है, उस ख्याल के आते ही मैं थर्रा उठता हूँ, जब ये मासूम बच्चे गरीबी और बेबसी का शिकार बने हुए थे, रोटी के एक टुकड़े के लिए तरसते थे। ऐसे सुख से वो दुख हमारे लिए फूल है, वरदान है। हम हर वक्त उन्हें अपनाने के लिए तैयार हैं। तू घर में बैठ, मेरी ये सूखी हड्डियां पहले से भी 100 गुना काम करेंगी और ये बच्चे फिर मेहनत मजदूरी करेंगे। ऐसे सुखी जीवन का लालच हमें मत दिलाना। तो खुद इन बच्चों से पूछ, वो तुझे चाहते हैं या इन रुपयों को? मेरे बच्चों, बताओ, तुम्हें भाई चाहिए? हमें माँ, तुम नहीं समझती। अगर तुम मना कर दोगी तो वहाँ किसी की जान खतरे में पड़ जाएगी। अगर वहाँ किसी की जान खतरे में पड़ जाएगी तो यहाँ हम सबकी जान खतरे में पड़ी है। अगर तुझे हमारी परवाह नहीं तो शौक से जा, हम सब जाके डूब मरेंगे किसी कुएं। माँ, चलो बच्चों। डूबने से क्या मिलेगा समधन? मोहन इस पार रहे या उस पार रहे, आई हुई लक्ष्मी को माथे से लगाओ, स्वीकार करो, नमस्कार करो। अरे तुम चाहो तो मैं अपने रघुनंदन को तुम्हारे पास रख दूंगा। माया के लोभी, तू क्या जाने माँ के दिल को, माँ की ममता को। ले जा अपने कुलनंदन को। मैं नहीं करूंगी अपनी बेटी की शादी। अरे ना करे तो ना करो, लाइन लगी हुई है अपने घर में बेटी वालों की। हाँ पिताजी, पिताजी, उस दिन तो जेब नहीं कटी, आज कट गई। कट गई? हाँ, किसी ने रुपए निकाल लिए। ये निकाल दिए? अरे मैं मर गया, अरे मैं लुट गया। अरे लुटने से तो हम बच गए। ये ले बिस्तरा, ये ले पेटी, देखता क्या है, दबा हो जाए यहाँ से। पिताजी, भैया वो रेल का भाड़ा तो दे दे। रेल का भाड़ा अब तुम
मोहन बाबू ने चंदी सर भेजा है, वो आपको गार्डन में मिलेंगे। सगाई से पहले तन्हाई न बुलाया है? हाय रे इतनी बेताबी। मैं भी आई। स्वस्तिनेन्द्रो प्रदर्शवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा। पंडित जी, आप गठबंधन कीजिए। श्री गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अरे वो राय साहब भी कितना अनाड़ी है, पिछाड़ी का चिट्ठा देखा नहीं और मोहन से बेटी भी आने को तैयार हो गया। चलो रामदास,
हम भी देखेंगे कि ये सगाई कैसे हुई। चलिए बाजी। माँ, भगवान के लिए वहां न जाओ। राय साहब बड़े आदमी हैं, उनकी बेइज्जती हो जाएगी, आपका बेटा बदनाम हो जाएगा। बेचारी राधा का दिल टूट जाएगा, उसकी खुशियां लुट जाएगी। आए हाय, तेरी अकल मारी गई है क्या? उसकी खुशी के लिए तेरी खुशी लुट जाने दे, उसका दिल जोड़ने के लिए तेरा दिल तोड़ दे। वाह, चलो माँ। नहीं माँ, माँ मत जाओ, भगवान के लिए मत जाओ। क्या कर रही है? दीदी मत जाओ, दीदी मैं तुम्हारे पाँव। माँ, वचन दो कि सच्चाई को सुनकर तुम हिम्मत से काम लोगी। हाँ हाँ, मैं बुरी से बुरी बात को भी सुन लूंगी, सह लूंगी। राधा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहले शादीशुदा हूं। तुम ठीक हो ना राधा? दूर हो जा, नीच, खुदगर्ज, धोखेबाज। धिक्कारो, जितना चाहो धिक्कारो, मैं इसी लायक हूं। लेकिन मुझे खुशी है, तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई। हाँ, तुम खुश हो इसलिए कि तुमने बड़ी आसानी से मुझ पर इतना बड़ा वार कर दिया, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि तुम किस मासूम दिल के साथ खेल रहे हो। हे भगवान, मेरी बीमारी मुझे लौटा दे ताकि मेरे दिल की धड़कनें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो। ऐसा मत कहो राधा, मैं तुम्हारे लिए योग्य वर की तलाश में अपना जीवन लगा दूंगा। खामोश! तुम्हें मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारा मुंह ही नहीं देखना चाहती। आप लोग गलत जगह पर आ गए हैं। यहाँ आपके मोहन की नहीं, हमारे मोहन बाबू की सगाई हो रही है। अरे हमारा भी वही मोहन है और तुम्हारा भी वही मोहन है, दोनों का मोहन एक ही है। एक मोहन से दो मोहन बनाकर बहन से भाई को छीनना चाहते हैं, माँ से बेटे को अलग करना चाहते हैं और 2 लाख रुपए की रिश्वत देकर पत्नी से पति को जुदा करना चाहते हैं। ये जालिम राय साहब। देखो जी, मुंह संभाल कर बोलो। बोला, हमें लगता है कुछ गलत फहमी हो रही है। राधा और मोहन बाहर गए हैं, अभी आते होंगे। तब तक आप आराम से बैठिए। मुझे तो इसमें भी कोई चाल नजर आती है। ऐसा न कहो बेटी, ये साहब कह रहे हैं तो चलो मोहन के आने तक बैठेंगे। चलो। क्या बात है, क्या हुआ? राधा देवी, राधा देवी, भाभी आत्महत्या करने गई। आत्महत्या? प्राणनाथ, मैं अपने जीवन की आखिरी सांस तक आपकी सेवा करना चाहती थी, लेकिन ये मेरे भाग्य में नहीं था। मुझे भूल जाना और राधा बहन को खुश रखना। आंटी, आंटी, मेरी माँ, तुम्हारी माँ तुम्हें जरूर मिलेगी गुड्डी, जरूर मिलेगी। रो मत, चलो मेरे साथ गाड़ी में बैठो, चलो।
जहां तुमने इतना किया है, इतना और करने की दया करो कि ये बूढ़ा जिंदगी के और दुख सहने से बच जाए। नहीं राय साहब, सजा मुझे मिलनी चाहिए। मैंने झूठ बोला, मैंने धोखा दिया, परमात्मा के लिए इस रिवॉल्वर का निशाना मुझे बनाइए, मुझे शूट कीजिए राय साहब। शायद मेरे खून से मेरा गुनाह धुल जाए। बंद करो अपना ये फरेब भरा नाटक। के बाद इससे पहले कि हमारी बर्दाश्त का बांध टूटकर वहशत में बदल जाए, दूर हो जाओ हमारे सामने से, दूर हो जाओ वरना हम तुम्हें शूट कर देंगे। गेट आउट, आई से गेट आउट। डैडी, राधा हमारी बच्ची अब दुनिया को कैसे मुंह दिखाएगी? इस स्वार्थी राक्षस ने हमारी इज्जत को धूल में मिला दी। नहीं नहीं डैडी, इन्हें दोष न दीजिए। ये तो भाग्य ने हमारे साथ नाटक खेला। अगर मोहन ऐसे होते तो हमारी इज्जत, हमारी मान मर्यादा सचमुच धूल में मिल जाती। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? मैं सच कह रही हूं डैडी। पहले मैंने भी इन्हें गलत समझा था। इनकी इंसानियत की ऊंचाइयों को मैं बाद में पहचान सकी। जो विश्वास आपने इन पर किया था, जो आजादी मैंने इन्हें दे रखी थी, इन्होंने कोई बेजा फायदा नहीं उठाया इसका। मैंने कई बार इनकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन ये अपना हाथ हमेशा पीछे ही खींचते रहे। इंसानियत और शराफत की ऐसी मिसाल बड़ी मुश्किल से मिलती है। पहले इन्होंने बीमारी से मेरे जीवन की रक्षा की, और आज खतरनाक गुंडों से मेरी जान बचाई। खतरनाक गुंडों से? हाँ डैडी, और भगवान ने इनके इस उपकार का थोड़ा सा बदला चुकाने का मौका मुझे भी दे दिया, इस देवी के प्राण बचाकर। शोभा, हम दोनों की किस्मत बहुत अच्छी है। मुझे तुम जैसी सहेली मिली और तुम्हें मोहन जैसे पति। ये तो अपनी अपनी किस्मत है राधा देवी। उस बांटने वाले ने किसी को फूल दिए तो किसी को कांटे। बुलबुल को दिया नाला तो परवाने को जलना। गम हमको दिया सबसे जो मुश्किल नजर आया। बेटा मनोहर, तुम कब आए? सॉरी भाई साहब, इस घबराहट में आपको नमस्ते करना भूल गया। नमस्कार। जीते रहो बेटा। अरे ठहरे, पहले मैं अपने उस दोस्त की खबर लूं। हाँ मनोहर, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। मुझसे ये उल्टा माफी मांग रहा है? अरे मेरे दोस्त, तुझे मालूम नहीं, तूने अपने जीने की राह ढूंढने में मेरे जीने के लिए दो दो राहें पैदा कर दी। मेरे भाई को सुधा के रूप में सुंदर सी जबान दे दी। जीती रहो। सुधा, नमस्ते भाई। जीते रहो बेटा। और जिस राधा के लिए मैं एक नया दिल ढूंढने गया था, उस राधा के दिल को तुमने खुशी दी। मनोहर, तुम राधा के लिए नया दिल ढूंढने गए थे? हाँ जी हाँ राय साहब, शायद राधा भी नहीं जानती कि कॉलेज के जमाने से अमेरिका तक मेरी शायरी का मजमून सिर्फ आप ही नहीं है। अच्छा, तो अब मालूम हुआ कि जनाब दिल के आईने में किसकी तस्वीर गर्दन झुकाकर देखा करते थे। लेकिन अब तो गर्दन उठाकर देख सकता हूँ। अब तो जनाब का हिसाब किताब खुल गया राय साहब, इसलिए मैं अपने दोस्त के लिए राधा का मेरा भी यही ख्याल है, क्योंकि अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं सारी जिंदगी बाल ब्रह्मचारी रहूंगा। और सुनिए राय साहब, आपका बिजनेस पार्टनर होने की हैसियत से मुझे ये कहने का 50% हक हासिल है कि राधा की शादी मनोहर के साथ कर दी जाए। हमें कोई इतराज नहीं अगर राधा बेटी की भी यही खुशी हो। इसमें राधा देवी को क्या इतराज हो सकता है? हाँ राय साहब। वाह साहब वाह, खुद ही सवाल, खुद ही जवाब, खुद ही गवाह, खुद ही मुझसे बड़ा फैसला कर लिया। आप लोगों ने मुझे कोई लॉलीपॉप समझ रखा है कि जिस बच्चे ने रोकर जिद की उसी को दे दिया? और जनाब शायर साहब, आपको अमेरिका में तो कोई नया दिल मिला नहीं, अब अफ्रीका के जंगल में जाइए, वहां शायद किसी गुरीला खानदान में मिल जाए आपको, यहाँ नहीं। ऐ दुश्मने तमन्ना, ऐ दुश्मने तमन्ना, इसका जवाब दे दे। ये हाँ बने तो क्या हो, मरता हूं जिस नहीं पर।